दोस्तों नमस्कार। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। वहीं कुछ रोचक खबर निकलकर सामने आ रही है। पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद की बड़ी खबर निकलकर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद यूपी उपचुनाव की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पल्लवी पटेल ने भी बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। 2022 में पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी के सिंबल से, और बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। इसके बाद पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से अलग होकर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ मिलकर पीडीएम मोर्चा बनाया और लोकसभा का चुनाव लड़ा। और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल पीडीएम के सहारे आगे बढ़ेंगे। एक नया मोर्चा बनाया जा रहा है। इसमें अब चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल पहले से ही थे और अब खबर ये आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के बीच गठबंधन की बात लगभग फाइनल हो गई है। कभी भी घोषणा हो सकती है। अगर ये तीसरा मोर्चा तैयार हो गया तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को नुकसान हो सकता है। पल्लवी पटेल की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस नए मोर्चे के तहत 10 सीटों में से एक सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। पीडीएम को लेकर अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग बातचीत फाइनल हो चुकी है। तीनों नेता इस उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पल्लवी पटेल इस सीट से चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। राजनीतिक जानकार का कहना है, वो बताना चाहती हैं कि हम आपके सिंबल पर चुनाव जीते थे और अब इस बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगर पल्लवी पटेल चुनाव जीत जाती हैं तो एक बड़ा जवाब देने की कोशिश होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब और चंद्रशेखर आजाद के बीच एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है। बहुत जल्द घोषणा हो सकती है। पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराकर विधायक बनी थी और अब इस उपचुनाव में वो मैदान में उतर सकती हैं। पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती थी, पर अखिलेश यादव ने मना कर दिया था कि हम सीट नहीं दे सकते हैं। इसलिए दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी और फिर पल्लवी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी बातें कही थी और कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है और 10 सीटों में से ज्यादा सीट जीतने का प्लान है।